तू मेरा पेड़ ले रहा है सर, बार शांत बैठे, लड़ाई नहीं करते हैं। बच्चों हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? देखो वहाँ प्रदीप के बगल में हम बैठते हैं, तुम यहाँ हटो, इधर जाओ। रोज बैठती है यार, तू मेरे साथ मस्ती करता रोज, चुरा लेता नहीं आया। लड़ना अच्छी बात नहीं होती। सर पहले मैं आया। चलिए आप ही बैठ जाइए। बैठिए बीच में मस्ती करता है सर। आप बैठिए। सर ये पढ़ने नहीं देता ना, अच्छा पढ़ता है। अभी पढ़ाई चालू नहीं हुई है, पढ़ने कहीं कैसे नहीं दे रहा है? बैठे सर, बैठ जाइए, बैठिए, राजेश बैठिए। जो क्या आपको बताएं, कल हम नहीं पढ़ा सर, हम पढ़े पेड़ बताया सर। पहले हम पेड़ के बारे में पढ़े, उसके पहले कल हम क्या पढ़े थे? उषा आप बताएं। कल सर आप बताए थे कि आंवला के बारे में कुछ बताए थे, और आज के बारे में बताए थे कि कल क्या जामुन उमुन के बारे में कुछ पढ़ाएंगे, तो हम अभी सोचे नहीं कि उसमें आप क्या पढ़ाएंगे। वो शाबाश, बैठिए। जामुन के बारे में हमने कहा था कि आज पढ़ेंगे। जामुन क्या होता है सर? जामुन ये राजेश ये बताएं, जामुन आपने कभी खाया है? कैसा होता है? काला काला होता है। शाबाश, राजेश को पता है जामुन काला काला होता है। वो छोटे छोटे अंगूर टाइप आते हैं सर, खट्टे खट्टे। शाबाश, वही खट्टे अंगूर खट्टे हैं। हाँ ठीक, बैठिए। और चलिए आज हम जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। सर वो ऐसा काला होता है क्या, वो जो लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल। ये जामुन का पेड़ जो है मैं आप लोगों को बना के बता रहा हूँ। दिखा कभी पेड़? अरे पेड़ काला नहीं होता है। ये पेड़ काला है। देखिए पेड़ काला नहीं होता है। मैंने ये पेड़ बनाने की कोशिश की है। क्या आप लोग निकालो ना कॉपी, पेड़ बना पाएंगे? अपनी कॉपी निकाल कर कॉपी निकालिए। सर बोलिए ये है इसके लिए ये एक कॉपी ले। अरे शांत बैठो राजेश। ये कॉपी सर, इसकी कॉपी लीक हो गया, कागज दे। झगड़ा करना उचित बात नहीं है। क्यों झगड़ा करते हो? पढ़ने आए हो या झगड़ने आए हो? पेन देना। लिखेगा नहीं, कुछ नहीं, सबसे पेन मांग रहा है। झगड़ा करने का काम करते हो। झगड़ना अच्छी बात नहीं होती है। आप हंसते हैं, हम भी हंसेंगे सर। आप भी हंसते हैं। ये अच्छी बात है। जामुन पढ़ाइए सर। ये जामुन का पेड़ है सर। सर मैं पत्तियां तो नहीं, अभी पत्थर चल रहा है, सूख गई है पत्तियां। मान लेने में कुछ जाता है। आगे चलो सर। अच्छे लड़के ऐसा सर ये काम कर रहा हूं सर, वो चल जा रहा है। अरे राजेश तुम बिना पूछे कैसे बाहर जा रहे हो? बिना पूछे चला गया सर आप, मैं भी चला जाऊं। चलिए कोई बात नहीं, जितने हैं उनको पढ़ना है मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। जिनको नहीं पढ़ना है वो क्लास छोड़ कर पेन लिया, आप बस लो। ठीक है बच्चों, जामुन खाना हम सबको अच्छा लगता है। क्या आपने कभी जामुन खाया? राजेश वहाँ बैठा, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। मैं मान लेता हूँ, मैं कल से नहीं मानूंगा बिल्कुल आप। बिल्कुल मैं नहीं मानना चाहता, अगर वो ऐसे करेगी तो ये बहुत ही इनोसेंट क्लास है जी, मैं क्लास नहीं लूंगा। वो जो आपने पढ़ाया वो उनसे पढ़ाएंगे। बच्चे पढ़ते हैं वो हार्टिकल्चर नहीं है। तो आपके बगीचे में पढ़ाई होती है। बगीचे की पढ़ाई। वो हार्टिकल्चर और कल्चर में क्या अंतर होता है? अच्छा सवाल है सर, अच्छा सवाल है सर। बहुत बढ़िया सवाल है राजेश, लेकिन
अपने क्लास में बच्चों से क्लासेस ली, काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है सर जो आपने अनुभव किया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपने जो अनुभव किया, हमारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ, जो भी एडमिशन होता है अच्छे घर से आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रूरल एरिया से भी आते हैं, दोनों की मिक्स ग्रुप है। और मैंने देखा कि आपका और स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो अगर आप मुझे बताएं कि आपको हमारे बच्चों से क्या अच्छी बातें आपने पाई? इसके पढ़ने के लिए अभी बहुत सारे काम उसके लिए बहुत अच्छी बात, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट को हमारे बच्चों के सामने अच्छे ढंग से उसको पेश किया, और आपने अपनी से कोशिश की कि बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करें और जो आप पढ़ा रहे हैं उसको सही ढंग से पकड़ सकें। आपकी ओर से प्रयास अच्छा था। मैं कुछ फीडबैक के रूप में आपको बोलना चाहूँगी। तो ये है कि जब आप पढ़ा देते मैंने देखा कि आप लेसन प्लान बना करके आए थे, और आपने उसका प्रयोग भी किया, बोर्ड वर्क भी किया आपने, और हर तरह से एग्जाम्पल दे करके हमारे बच्चों को आपको समझाने की कोशिश की। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट रहे, काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हो रहे थे, जो क्लास को बहुत एक्टिव रखा, ये बहुत अच्छी चीज़ हमने पाई आपने। और आपने पढ़ाने का जो तरीका है, एग्जाम्पल से आप दे रहे थे, बहुत अच्छा रहा। एक चीज़ मैंने पाया कि हंटिंग लग चुकी है, बेल लग चुकी, टाइम पहुँच चुके थे, आप इतने पढ़ाने में इतने मशगूल थे कि आपने समय इससे क्या हुआ, आपने क्लास दूसरे टीचर का क्लास ले दूसरी बात कि जैसे आपके लेसन प्लान आपने बहुत अच्छे बनाए, मैंने इसको चेक भी किया, लेकिन बीच में हमारे बच्चे कुछ ऐसे आपको सॉल्व कर रहे थे जिसमें मैंने पाया कि उन्होंने अनुभव किया कि आप टॉपिक पर आप टॉपिक से हट गए, और जिसके चलते बच्चों में एक एंजाइटी थी, वो परेशान थी कि आपके टॉपिक कुछ हो रहा है और आप जामुन की बात पढ़ाने के लिए आए हैं, आप आंवले की बात कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से बाहर चले गए। सब्जेक्ट मैटर है, उस पर आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे भी लगता है। आप ऐसे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी आपकी कमांड है, लेकिन मैंने ये पाया, देखिए बच्चे भगवान क्या हो रहा है, उनकी इनोसेंट जो बातें हैं, व्यवहार है, उससे मैं सीख दूँगी, लेकिन मैंने ये पाया सर कि आपके बच्चे मेरे बच्चे आपके, जिससे मैंने देखा कि जैसे राजेश वो बाहर निकल के चला गया, उस देर के बाद आया, इस प्रकार से उसमें डर की भावना आ जाएगी, वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। आपने ये भी अनुभव किया, जो आकर के पूछा कि सर आपने क्या पढ़ाई हमारे एब्सेंट में, आप मुझे बता दो, अदरवाइज हम पीछे पड़ जाएंगे, तो आप जरूरत है, और ताकि सभी बच्चे इक्वल में आगे बढ़ सकें और अच्छी तैयारी करके आगे बढ़ सकें। अगली बात ये भी हमने पाया कि आप एक दो बच्चे को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दो बच्चे को, इसलिए मैं देख पाया कि वो बार बार बोलते कि आपकी अनुष्का को पूछते हो, मुझे नहीं पूछते, जो नहीं भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, उससे भी आप सवाल करो, ताकि वो भी उसको लगे कि मैं भी कुछ जानता हूँ, मुझमें भी कुछ टैलेंट है, मैं भी अपने जो अच्छी बात है उसको निकाल सकता हूँ, मुझमें कुछ नॉलेज है। तो ऐसी बातें मैंने पाई। फिर ओवरऑल क्लासेस काफ़ी एक्टिव रहा, अच्छा रहा, मैं आपको कांग्रेस करती हूँ, और ये भी कहती हूँ कि आने वाले दिनों में आप धीरे धीरे आप इस एटमॉस्फेयर से फैमिलियर हो जाओगे, तो ये अच्छे टीचर जहाँ तक बन सकेगा मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ, मिल करके हमारे बच्चों को जो दराज से भी आए हैं उनको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे आज के बच्चे कल के भविष्य, इसी टारगेट को लेकर हमारी
What have you listed down? As a coach, what was the conversation like with the coachee? How did it go? कन्वर्सेशन जो था वो एक प्रिंसिपल के रूप में मैडम का टीचर से काफ़ी अच्छा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उससे लग रहा था कि काफ़ी अनुभवी प्रिंसिपल हैं, और टीचर की बात को सुना, और टीचर ने भी उतना ही तसल्ली से एक अच्छे लिसनर के रूप में उस बात को सुना, एक्सेप्ट की अपनी गलती, और बच्चों के साथ उनका किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए उसके ऊपर उनकी बातचीत हुई, और उनका इसमें स्पष्ट रूप से उनका एक अच्छी प्रशासक की भूमिका जो थी वो झलकती है मैडम की। और टीचर ने भी बच्चों को, लेकिन एक थोड़ी सी इसमें ये नज़र आई कि बच्चों के लिए उन्होंने जो वो प्रॉब्लम बता रहे थे टीचर कि बच्चों ने मुझे डिस्टर्ब किया क्लास को, तो उन्होंने टीचर को ही टीचर को ही सुधरने के लिए कहा, या उनको सुधार अपने शैली में, अपने कार्यशैली में सुधार करने को कहा, बल्कि बच्चों का कहीं भी उन्होंने वो हमेशा शरारती हद से ज़्यादा थे, नोटोरियस थे, लेकिन उन्होंने बच्चों का हर समय पक्ष ही लेते हुए नजर आई प्रिंसिपल मैडम। तो one main thing was it was not on equal terms. या मैम ने बच्चों का, I mean this was a very destructive class. Too much, yeah. It was a little above the normal. So to what extent did the headmistress sympathize or empathize with this teacher? Yeah. उनका ये रोल होना चाहिए था कि बच्चों के संबंध में भी वो चर्चा करती कि किस प्रकार से इन शरारती बच्चों को सुधारने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से इनको देख रही हूँ कि इस प्रकार के और उनको किस तरह से उनका सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया जाए, या इस प्रकार के बच्चों के पेरेंट्स को बुला करके बात करनी चाहिए। और इवन उनका क्लास रूम जो है उससे निकलने के बाद भी वो बच्चे उनसे ये कह रहे थे कि भाई हमें आपने डांट नहीं लगाई या जो भी है, तो उन्होंने उनको बिल्कुल जैसे माफ़ कर दिया, सपोर्ट कर दिया। तो वो ये थोड़ा सा Biased हो गया। हाँ, biased हो गया। For this person here, he may have felt that मेरा problem मैम ने ठीक से सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि मैम ने इनका पक्ष ले लिया। When actually they were indeed bad, indeed cruel, right? So she should have looked into both the perspective. Thank you. और टीचर की जो भूमिका थी जो पढ़ाते समय, हाँ ठीक, थैंक यू। Any other point to this? आप नोट कर रहे थे या आपके रोल प्ले के ऊपर फोकस कर रहे थे? ऐसे नोटोरियस क्लास में प्रिंसिपल को भी आना चाहिए और बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन उनका भी होना चाहिए, और जो भी हो टीचर के साथ बाद में करें, लेकिन बच्चों के साथ जरूर उनका रिलेशन बातचीत होना चाहिए, ताकि इसी कॉन्टेक्स्ट उनको अच्छे से फ्रॉम बोथ साइड्स ऑब्जेक्टिवली देख सकें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो शी कैन टॉक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। पता नहीं ये बच्चे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वी डोंट नो, इज इट सम प्रॉब्लम इन देयर हाउस और इज इट अटेंशन, इज इट लैक ऑफ अटेंशन, डू दे नीड मोर अटेंशन, वी डोंट नो। तो इनके बारे में स्टडी करना भी प्रिंसिपल का वन ऑफ द रोल्स था बिफोर शी टॉक्स टू दिस पर्सन। और खासकर उन्होंने कहा कि मैं